जोधपुर का दिल जो धड़कता रहता है। नमस्कार, बहुत स्वागत। मैं राधिका चौधरी आज जोधपुर के दिल कहे जाने वाले घंटाघर से आपका स्वागत करती हूं। और आज यहीं से आपको लेकर चलेंगे नेरवा गांव में, जहां बात करेंगे समन्वित खेती की। एक ऐसी खेती की जो किसान तरक्की की तस्वीर लिखते हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें कि जोधपुर यानी कि राजा महाराजाओं की गाथा भी यहीं से शुरू होती है। जोधपुर जो शौर्य गाथा की कहानी भी आपको यहीं से समझ में आती है। लेकिन अन्नदाताओं की कहानी समझने के लिए हमें अन्नदाताओं के घर खेत में चलना होगा। तो चलिए हमारे साथ आज की चौपाल चर्चा में और समझते हैं किस तरह से राजस्थान में जोधपुर में यानी कि जिला जोधपुर में रहने वाले किसान तरक्की की तस्वीर लिखते हैं। रहने वाले राजस्थान में रहने वाले किस तरह किसान खेती करते हैं, जरा गोवर्धन जी के खेत पर हैं हम। और सबसे पहले आज चौपाल चर्चा में आपको यही दिखाने वाले हैं कि गोवर्धन जी ने अपनी आमदनी को दोगुना नहीं 4 गुना किया है। पर किया कैसे है ये जानेंगे। नमस्कार। नमस्कार मैम, राम राम। खम्मा गणी। खम्मा गणी, कैसे हैं आप? हम अच्छे हैं। और मेरा नाम गोवर्धन राम है, ग्राम नेवरा रोड है, तहसील ओसिया है, जिला जोधपुर, राजस्थान जी। आपके सर पर पगड़ी और ये चमचमाती हुई सफेदी, कहते हैं कि किसान खेतों में काम करता है तो इतना चमकता नहीं है। तो ये देखिए सफल किसान है। सफल किसान बोल सकते हैं आपको? देखो, मेरी कोशिश यही रही कि मैं सफल बनूं। अभी प्रयास कम नहीं हुए हैं, आगे बढ़ रहा हूं। और मैंने कुछ काम किए हैं अच्छे, जिससे मेरे खेती में इनकम बढ़ी है। कितनी बढ़ी है? अभी मेरे 2018 में मोदी जी से थोड़ी मुलाकात हुई थी। उसमें अच्छा, मोदी जी सुन रहे हैं, यानी थोड़ी मुलाकात हुई है, थोड़ी और करनी है। हाँ, और करनी है। थार पारकर मुझे देख रही हूँ, पीछे भी बहुत सारी यहाँ पर आपने गाय पाल रखी है थार पारकर। तो क्या ये भी समन्वित खेती में है? बिल्कुल मैम, ये एक पश्चिमी राजस्थान की थारपारकर नस्ल एक ऐसी नस्ल है जो हिंदुस्तान के हर कोने में जहाँ भी ले जाओ वहाँ रह जाएगी और उस मौसम में ढल जाएगी। और तीसरी बात है कि मैडम सबसे कम बीमारी इसमें है। दूसरा ये बताइए, क्या दूध का व्यापार भी साथ में करते हैं? नहीं मैडम, मैंने दूध का व्यापार नहीं किया है, बल्कि मैंने इसमें दूध से घी निकालना और घी में मार्केट में बेचना शुरू किया है। तो इसको क्या है कि मैडम मैं क्योंकि हमारे यहाँ हाथ से बिलोना करके घी को बनाते हैं। और इस घी की क्वालिटी मैंने अभी दिल्ली वगैरह में बेच के 2000 रुपये लीटर मेरा अभी घी जा रहा है। अच्छा, थार पारकर के अलावा और क्या क्या समन्वित खेती में आपके पास है? मेरे पास बकरी पालन भी है, मेरे पास नर्सरी भी है पौधों की, और औचाड़ भी है, बगीचा भी है, और पूरा फार्म मेरा ऑर्गेनिक है। चलिए दिखाए फिर। चलो। तो थार पारकर के साथ साथ आप देखेंगे हमारे किसान भाई ने पूरा बगीचा लगाया है, नर्सरी लगाई है, खेती भी करते हैं और बकरी पालन भी करते हैं। चलिए देखते हैं। तो गोवर्धन जी ने कहा कि बगीचा आपको दिखाते हैं, नर्सरी दिखाते हैं। तो ये आपकी नर्सरी है? मैम, नर्सरी भी है इधर पीछे साइड में, और ये मेरा नेपियर घास है जो पशुओं को खिलाने के लिए काम आता है। और ये भी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंदर ड्रिप में बूंद बूंद सिंचाई पे लगाई हुई है। मोदी जी को धन्यवाद है कि किसानों को ड्रिप और PMKY में अच्छी सब्सिडी दी है, और जिससे किसानों को खेती में कम पानी में अच्छी फसल ले रहे हैं। फलों में क्या क्या है? फलों में मेरे पास मैम अमरूद है, अनार है, चीकू है, आंवला है, पपीता है, और बाकी काफ़ी पौधे हैं। काफ़ी मेरे पास लगभग 35 वैरायटी के फलों के पौधे हैं। वातावरण में सूटेबल जो फल होते हैं उनको भी मैंने खेत में मेरे नर्सरी में तैयार करके और किसानों को और यहाँ के स्थानीय मार्केट में देता हूँ। मैं मार्केटिंग मेरी खुद करता हूँ, और इसके लिए मेरे 2008 से लगातार चला रहा हूँ। मैं शुरुआत में मैंने 1000 पौधे से शुरू किया था, और आज मैं 1 लाख पौधे तैयार करके देता हूँ। सब कुछ आप खुद ही कर लेते हैं, मार्केटिंग हो या मार्केट तक लेकर जाना हो, और या भारत सरकार तक खुद की पहचान बनाना हो। बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। क्या आप जैसे और भी किसान हैं? चौपाल चर्चा में चलकर बात की जाए। बिल्कुल मैम, चौपाल चर्चा में चलते हैं। हमारे जैसे ऐसे किसान काफ़ी है जिन्होंने थार पारकर में भी काम किया है, नर्सरी में भी काम किया है, औचाड़ भी लगाए हैं, ड्रिप पे भी काम किया है। काफ़ी लोग हैं ऐसे। अपन चलते हैं। तो चलिए चौपाल चर्चा में तमाम किसानों से चर्चा करते हैं। क्या इस तरह से जिस तरह से गोवर्धन जी काम कर रहे हैं, मरुभूमि राजस्थान में, वेस्टर्न राजस्थान जहाँ सबसे ज़्यादा बाजरा होता हो, जिस मिलेट्स की हम आज बात करने वाले थे, लेकिन उसके साथ समन्वित खेती, उस समन्वित खेती की बात करेंगे जहाँ अब किसान अपनी आमदनी को बढ़ाने की ओर आगे बढ़ रहा है। चलिए चौपाल चर्चा में चलते हैं और चर्चा करते हैं।
राजस्थान की मरुभूमि, ये ठंडी हवाएं, ये सुहाना मौसम और ये राजस्थान की धरती, बहुत स्वागत है। एक बार जोरदार से तालियां भाई अपने आप के लिए। और ये तालियों की गड़गड़ाहट राजस्थान के जोधपुर से आ रही है। समन्वित खेती पर चर्चा करेंगे। अब आप देखेंगे कि सर पर पगड़ी लगी हुई है, तो बताने की जरूरत भी नहीं है बार बार कि हमारे किसान कहाँ से आते हैं। ये पहनावा, और जब आप इन्हें सुनेंगे तो इनकी मीठी भाषा। अब खान पान की चर्चा तो यहाँ पर इसलिए नहीं करूँगी क्योंकि कैमरे के माध्यम से आप तक नहीं पहुँच पाएगा, लेकिन इनकी मीठी वाणी आप तक पहुँचेगी और इनका काम आप तक पहुँचेगा, किस तरह से ये काम कर रहे हैं। तो बहुत स्वागत, हमारे साथ अधिकारी बैठे हुए हैं, तमाम किसान भाई हैं जो सफल किसान अपने आप को कहते हैं। किसी उपाधि की इनको ज़रूरत नहीं है, ना सर्टिफिकेट की ज़रूरत है, ना सम्मानित होने की कोई होड़ है, लेकिन किस तरह से ये सफल किसान है उस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप ही से शुरू करूँगी। जी सर, नमस्कार। खम्मा घनी सर। खमा घनी, क्या नाम है आपका? नाम सर, हमारा नाम जगदीश है सर। अच्छा, जगदीश जी खेती करते हैं? खेती करता है सर। समन्वित खेती की हम बात कर रहे हैं, समन्वित खेती। तो समन्वित खेती कौन सी होती है? जो बाजरा है, मूंग है, मोट है, ये सब खेती करता है, गंवार वगैरह सब। और क्या क्या लगाते हैं? और पेड़ पौधे भी लगाते हैं, बगीचा भी आपके पास? बगीचा भी लगाते हैं। सरकार से कोई मदद मिल रही है? मिलती है, समय समय पर मिलती है। आपने क्या क्या मदद ली है? मदद मैंने सोलर में ली है और अपने ड्रिप में ली है, और बाजरे में भी होती है जी। बीज भी मिलता है बाजरे का, समय समय पर अधिकारी भी आता है यहाँ पे। अगर मैं वेस्टर्न राजस्थान की बात करूं, जब मिलेट्स, मोटा अनाज सबसे ज़्यादा होता है, पर बात समन्वित खेती की इसलिए कर रहे हैं कि आमदनी बढ़ानी है, तो क्या आपकी आमदनी में कहीं ना कहीं इजाफा हुआ या अब आप उसी रेस में चल रहे हैं? आमदनी में इजाफा हो रहा है, और जैसे जैसे हम इजाफा करेंगे, खेती ज़्यादा करेंगे, तभी इजाफा होगा। तो सफल किसान, सर पर पगड़ी, समन्वित खेती जिसमें बाजरा है, मोट, मूंग, गंवार, फल, सब्जियां, सब कुछ है। अच्छा, पशुपालन में क्या क्या है? पशुपालन में बकरी है, भैंस है, गाय है, थार पार की नस्ल भी है जी। ये सब है। भारत सरकार की योजनाएं क्या इस गांव तक पहुंच रही है? पहुँच रही है ना पहुंच रही है जी, समय समय पर, समय समय और पर फायदा पहुंच भी रही मिल रहा है? फायदा भी हो रहा है। चलिए बैठिए, बहुत धन्यवाद आपका। और भी हमारे साथ किसान भाई हैं, लेकिन किसानों के साथ साथ वेटनरी डॉक्टर भी हमारे बीच बैठे हुए हैं। जी सर, नमस्कार। नमस्कार मैम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर बाबूराम चौधरी है। मैं यहाँ 2009 में नेवरा रोड में पहली पोस्टिंग थी। उस टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से या राजस्थान सरकार की तरफ से स्पेशली ऐसा कोई थार पार का प्रोजेक्ट या इंडिजिनस ब्रीड को अपग्रेड करने का नहीं था। जनरल वे में चलता था, जो भी डिपार्टमेंट स्कीम होता था, तो हम गाय हो, भैंस हो या क्रॉस ब्रीडिंग हो, उन सबको उसी पॉलिसी में लेके चलते थे। लेकिन उस टाइम भी गोवर्धन जी 2008 में शायद काजरी से 2 गाय लेके आए थे। 9 में मेरे से कांटेक्ट हुआ, तो उन्होंने बताया कि मेरे को थार पार पर पे स्पेशल काम करना है और मैं इस तरह की मिक्स क्रॉपिंग भी करता हूँ। तो मेरा भी इंटरेस्ट था। मैंने इनके साथ साथ कुछ लोगों को और मोटिवेट किया, और समय के साथ धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते इनके गायों की संख्या बढ़ती गई। फिर भारत सरकार ने स्पेशली 2013-14 में मिशन लेके आए, गोकुल मिशन। उस गोकुल मिशन के तहत मेरे पास एक थार पारकर का स्पेशल स्कीम आ गया। उसके साथ साथ फिर मैंने मिल्क रिकॉर्डिंग शुरू की, ब्रीडिंग इम्प्रूवमेंट शुरू किया। यहाँ से काप को खरीद करके हमारे गवर्नमेंट के फार्म होते हैं वहाँ तक पहुँचाया, और वहाँ से देश के सभी जगह गए, मतलब करीब करीब सभी राज्यों में करीब करीब मेरे यहाँ से 30 काफ जा चुके हैं। और पूरे जोधपुर की बात करें तो 150 से ऊपर काप हमने थार पार करके यहाँ से भारत सरकार को दिया है, जो भारत सरकार पूरे स्टेट में सभी जगह देगी और थार पार करके एक उन्नति होगी। इस स्कीम के तहत मैंने जो काम शुरू किया, 2,000-2,500 लीटर एक लैक्टेशन का जो थार का दूध होता था, वो आज हम 5,000 से ऊपर ले जा चुके हैं। और यही टाइम यदि आगे रहा और इस तरह का सपोर्ट रहा, तो हम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी के थ्रू भी अब अगले महीने से काम शुरू करेंगे, और इसके तहत 6,000 प्लस का टारगेट है। भारत सरकार चाहती है कि देसी ब्रीड जो पुरानी पीढ़ियों से चलती आई थी, उसी को अपग्रेड करके अपने को ऊपर जाना है, और उसी के तहत आज भारत पूरी दुनिया में दूध उत्पादन में टॉपर है। जब आप फील्ड में जाते हैं किसानों के पास, क्योंकि वेटनरी डॉक्टर हैं, तो पशुओं को लेकर आपके पास फ़ोन आते रहते हैं कि डॉक्टर साहब आइए, तो ज़्यादा बीमारी, क्योंकि हमने देखा एक बीमारी लंपी आई, इससे किसानों को काफ़ी नुकसान हुआ। उसके बाद ऐसी कौन सी जो समस्या है ज़्यादा किसानों को सामना करना पड़ता है, क्योंकि समन्वित खेती में पशु भी कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण भूमिका रखता है? मेन समस्या रहती है, किसान पशु भी पाल लेता है, खेती भी कर लेता है, लेकिन उस उत्पादन किए हुए माल की मार्केटिंग नहीं हो पाती है।
तो ये स्पेशली इनका देखा है कि आमदनी डबल करने के लिए उत्पादन भी खुद का हो, मार्केटिंग भी खुद की हो और ट्रांसपोर्टेशन भी खुद का हो, तो सारी इनकम एक ही जेब में आती है। ठीक है। तब जा करके वो बढ़ जाता है। तो गोवर्धन जी ने ये किया है कि थार पारकर में भी दूध पैदा करते हैं, दूध से घी निकालते हैं, घी की खुद मार्केटिंग करते हैं, अनाज पैदा करते हैं, अनाज से बहुत सारे बाई प्रोडक्ट बनाते हैं, वो भी खुद सेल करते हैं, पौधे की नर्सरी भी ये तैयार करते हैं और खुद ही सेल करते हैं। तो यही कॉन्सेप्ट यदि सभी लोग किसान भाई अपनाएं तो एक अच्छा खासा इनकम का सोर्स बन सकता है। ठीक है। ये एक हमारे मॉडल है आदमी इस पूरे गांव को दिखाने के लिए, कहीं भी जाते हैं किसी चीज़ को इनपुट करने के लिए मैं कहता हूं तो इनका एग्जांपल देता हूं कि एक बार जाके देखिए, वैसा वैसा आपके भी यहाँ हो जाएगा। और उनकी देखा देखी काफ़ी लोग तैयार भी हो गए। चलिए बैठिए, बहुत धन्यवाद। तो बात समन्वित खेती की कर रहे थे, और भी हमारे साथ किसान भाई है, लेकिन सबसे पहले जो अधिकारी साहब हैं हमारे साथ बने हुए हैं और हमें अलग अलग जगहों पर लेकर चल रहे हैं। नमस्कार। नमस्कार मैम, मैं डॉक्टर SPS तंवर, जो यहाँ पर एक संस्था है काजरी सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि 70 साल से इस एरिया में काम कर रही है, उसी का एक विभाग जो कि तकनीकी हस्तांतरण से रिलेटेड है, उसका मैं अध्यक्ष हूँ। मैडम, जो आप ये यहाँ देख रहे हैं, इसी तरह के मॉडल्स हमने काफ़ी जगह रेप्लिकेट किए हैं। मेन हमारा जो फोकस है वो ये है कि प्रोडक्शन नहीं, प्रोडक्शन से लेके और मार्केटिंग तक, मार्केट ओरिएंटेड फार्मिंग हम कैसे कर सकते हैं उसी पर है, क्योंकि जिस चीज़ की डिमांड होगी वही उगाएंगे तो ही हमारी इनकम डबल होने के चांसेस है। तो ये जैसे दूर दराज के एरिया है, तो जैसे यहाँ पर अभी तो रोड नेटवर्क वगैरह अच्छा हुआ है, तो डेयरी के अंदर जो हमारे पास में दूध है उसका कलेक्शन स्टार्ट हुआ है। लेकिन यहाँ पर जो अगर समझो डेयरी नहीं है तो घी का कारोबार अच्छा होता है, तो यहाँ पर थारकार पर देसी नस्ल का गाय हैं वो पाल रहे हैं, उससे घी बनाते हैं। तो हम इनकी शुरुआत से ही मदद करते हैं। हमने इनको अच्छे थारपारकर नस्ल के एनिमल्स दिए, उनके लिए ये वर्ष पर्यंत उसका चारा जितना भी चाहिए उसकी जो व्यवस्था है वो सारी की सारी ये अपने खेत में करते हैं। उसके बाद में पूरी वर्ष पर्यंत किसान को इनकम हो। ऐसा नहीं है कि अक्टूबर में फसल कटी उसके बाद में पैसा आया और वो उसके बाद में पूरे साल खाली बैठा हो। तो साल भर उसे रोजगार मिले, साल भर उसकी आमदनी हो, और एक अच्छे जीवन के लिए जो बेसिक मिनिमम नीड्स है उतनी उसकी इनकम उसे मिलती रहे। उसके लिए जो भी कुछ चाहिए होता है हम उसको समन्वित रूप से उसको देखते हैं और किसानों के साथ में खुद बैठ के उनका एक फार्म प्लान तैयार करते हैं और एक इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम बनाया जी। आज हम इस लेवल पर पहुंचे हैं कि ये जो किसान है डेवलप्ड, ये दूसरे किसानों को भी बताएं। इसमें पूरे साल भर हमने न्यूट्रिशन का भी ध्यान रखते हुए अलग अलग बागवानी के पौधे भी चलाए हैं। ठीक है। और बागवानी के साथ साथ में नर्सरी के साथ में इनके अलग से आय हो जाती है। एनिमल का प्रोडक्शन है, बकरियां पाल रहे हैं। गाय और बकरी का मिक्सचर इसलिए है कि बकरी जो है वो अलग चारा खाती है और गाय अलग खाती है, तो कुछ भी एक तिनका भी वेस्ट नहीं जाए, इसलिए इसका मिक्स फार्मिंग करिए। नीचे के जो है आपकी घास वगैरह बकरी खा लेती है, जो प्रोडक्शन हुआ क्रॉप रेजिड्यू है वो गाय का खा लेती है। तो सारा का सारा इस तरह से समन्वित है, एक दूसरे से सब चीज़ें आपस में जुड़ी। यानी ये जानकारी किसानों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी और आप बेखूबी से पहुंचा रहे हैं। बैठिए, बहुत धन्यवाद। किस तरह से हमारा किसान समन्वित खेती कर रहा है इस पर चर्चा कर रहे हैं। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होता है, आप कहीं मत जाइए। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब? गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर BGS ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई, कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद बहुत स्वागत। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बात राजस्थान जोधपुर की कर रहे हैं। युवा किसान भी हमारे साथ हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम डूंगराम है, ग्राम नेवरा रोड, तहसील से जिला जोधपुर। अच्छा डूंगराम जी, युवा है और युवा किसान की उपाधि दे दी गई है आपको। तो युवा किसान समन्वित खेती कैसे करता है?
जैसे पिछले 3-4 वर्षों से युवा लोग खेती में भाग नहीं ले रहे। जो पिछले 5 वर्ष भारत सरकार ने मेहनत की है, जो लोग अब युवा खेती में बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। जैसे मिश्रित खेती करते हैं, बाजरा है, मूंग है, तिल है, पशुपालन है, सब। जी, तो भारत सरकार की मेहनत से युवा कहीं ना कहीं किसानों की खेती की तरफ बढ़ रहा है, नौकरियों के पीछे कम भाग रहा है। कम भाग रहा है, खेती में भाग ले रहे हैं, जो उनके प्रयास रंग ला रहे हैं भारत सरकार के, वो ऐसी योजना ले रहे हैं जो युवाओं को अच्छा लग रहा है इसका। तो युवाओं को क्या लगता है, खेती में कहीं ना कहीं नौकरी से ज्यादा पैसा है अगर अच्छी समझकर खेती की जाए? अगर जैसे वो ये बिजनेस ऐसा खड़ा किया जाए, वैज्ञानिक तरीके से अच्छी खेती करे तो उसमें नौकरी से आगे जा सकता है। चलिए बैठिए। यानी कि विज्ञान से अगर किसान जुड़ता है तो अच्छी आमदनी कमा सकता है। जी, राम राम। राम राम सर, राम राम सर। कैसे हैं आप? ठीक, बढ़िया सर। अच्छा, खेती कैसी है आपकी? खेती बहुत टॉप है हमारी, बढ़िया खेती है। बाजरा बढ़िया है, मूंग बढ़िया है, मोट बढ़िया है, तिल बढ़िया है। ये बगीचा बहुत टॉप है अपना। और क्या क्या है? और पशुपालन में क्या-क्या पशुपालन में ठार गायों हैं, भैंसों हैं, बकरियां हैं। है? जी। ठीक है, अच्छा, काजरी की बात कर रहे हैं, अधिकारियों की मदद मिलती है? मिलती है, बिल्कुल बराबर मिलती है। हम्म। टाइम पर भी खाद भी मिलता है। जी। ठीक है। अच्छा, बात अगर हम करें कि अब खेती पहले जैसी नहीं रही है, नहीं, पहली के जड़ी खेती नहीं रही है अभी। कैसे बदल गई? अबे बदल गई हिसाब, ये पानी नहीं है। पहली मान लो धरती है, हुकी धरती है राजधानी, इनमें ज़्यादा पानी चाहिए, पानी कम पड़ता है इनमें। अब तो पहले के मुकाबले कुछ समस्या कम हुई है? थोड़ी कम हुई है, आबाद नहीं है। हाँ। पहली समस्या ज़्यादा ही है, हरिया भरी होने थोड़ी बरसात ज़्यादा आती है। जी। ये पौधा ज़्यादा लगा के और बरसात आने लगी है। ठीक है, बैठिए। धन्यवाद जी, बहुत अच्छा जवाब दिया। जी, नमस्कार। नमस्कार मैडम, मैं डॉक्टर विजेंद्र शर्मा। और मैंने यहाँ पोस्टिंग के बाद में ये देखा है कि यहाँ के लोग जो समन्वय खेती करते हैं और यहाँ की जो गायें हैं उनको पहले सूखा चारा मिलता था, पानी कम था। अब यहाँ पे वाटर हार्वेस्टिंग हो रही है, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम अप्लाई कर रहे हैं। तो इसके साथ साथ ये लोग जब ये प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो खेती बढ़ रही है, खेती में मिक्स क्रॉपिंग हो रही है जो बढ़ाते। इसकी वजह से क्या होता है कि इसमें जो न्यूट्रिशंस वगैरह होते हैं, उसको हरा ग्रीन फोडर होता है तो वो जानवरों में जाता है, तो उससे न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स होता है वो जानवरों को ईजिली मिलता है। तो इनका प्रोडक्शन जो पशुपालन है वो अपने आप बढ़ रहा है। उसके साथ साथ जैसे इनका जो बाई प्रोडक्ट्स होते हैं वो सेल करते हैं तो इनका जो प्रॉफिट है वो बढ़ेगा। इसके साथ में जैसे इनका जो खाद होता है जानवरों से जो होता है वही आप खेती में अप्लाई करते हो तो खेती के अंदर आपको एक्स्ट्रा फर्टिलाइजर्स है, केमिकल फर्टिलाइजर्स है वो कम हो जाएगा। और ये जो यहाँ की जो खाद है उसको डालने से आपकी खेती भी बढ़ती जाती है। इसलिए देखा जाए तो समन्वय खेती करना सबसे बेस्ट माना जा रहा है और इससे आपका प्रॉफिट डबल होता है और खर्चा कम होगा मैडम। ठीक है, तो वो तो आप बताएंगे नहीं कि हमारे यहाँ कितने किसान समन्वित खेती करते हैं, ना कि ऐसा कि समन्वित खेती करने से फायदा है। ये पूरा हिंदुस्तान जानता है, लेकिन कितने किसान हैं जो आपसे जुड़कर समन्वित खेती की तरफ आगे बढ़ रहा है? मैडम मैं जब यहाँ आया था तो मुझे लगा कि शायद 1-2 लोग हैं, लेकिन जैसे जैसे हम फील्ड में जा रहे तो हमने देखा कि एक बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो समन्वय खेती की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। तो मैडम बहुत है, अब तो बढ़ता जा रहा है ये सब चीज़ और आपको तमाम किसानों को इससे जोड़ना भी है। चलिए बैठिए, बहुत धन्यवाद जी। बाजरा हमारे यहाँ पे मुख्य खेती है और उसके साथ मोट मूंग ये भी करते हैं और गवार वगैरह लगाते हैं हम। ये मिश्रित खेती करने से थोड़ा ये होता है, कोई फसल नरम होती है, कोई अच्छी होती है, इसलिए कुल मिला के फ़ायदा हो जाता है। कहाँ से सीखा राजस्थान वालों ने कि मिश्रित खेती भी करनी चाहिए, उसमें इतनी तमाम चीजें लेकर आनी चाहिए? ऐसे मिश्रित खेती हमारा पुश्तैनी धंधा है। आज की मिश्रित खेती बदल गई है। पहले मुझे पता है कि बाजरे में मोट मूंग डाल दिए तो वो आप मिश्रित का नाम दे दें, लेकिन अब तो फल भी है, सब्जियां भी है, बकरी भी है, गाय भी है। तो ये इतनी तमाम चीज़ें कहाँ से आपको दिमाग में आया, कहाँ से आपको करने की सूझी कि नहीं ऐसा करने से बदलाव हो सकता है? ये तो भारत सरकार के अधिकारियों का सहयोग है, उनकी वजह से किया जा रहा है और उनसे हम मिलते रहते हैं, जैविक खेती के बारे में हमें नॉलेज देते हैं और करते भी हैं। लेकिन अब पानी नीचे चला गया है इसलिए थोड़ा दिक्कत आ रही है। इसलिए हम तो भारत सरकार से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि पश्चिमी राजस्थान में कम से कम पानी का प्रबंध हो जाए। ठीक है, तो हम बहुत खुश रहेंगे। खेती के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं और ये हमारे काजरी वगैरह हमारे मदद बराबर करते हैं। ठीक है, बैठिए, बहुत धन्यवाद। तो समन्वित खेती की चर्चा हो रही है। किसानों का कहना है कि जो दादा परदादा करते आए हैं हमने उसमें कुछ एड ऑन कर दिया है और वही हमारी भारत सरकार की जो नीतियाँ हैं, जो पुरानी पद्धति थी उसे वापस लेकर आ रहे हैं। लेकिन जिस तरह से हाईटेक खेती का नाम दे दिया गया है तो मशीनरी और विज्ञान को साथ में जोड़ दिया गया है। जी नमस्कार। नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामेश्वर राम है। अच्छा रामेश्वर जी, समन्वित खेती की चर्चा करने आए हैं, कितना फायदा सरकार से मिल रहा है, कितनी समस्याएं आपकी खेती में आ रही हैं? समस्या मैडम अभी तो ज़्यादा नहीं है, मौसम की आ रही है। बिन मौसम बारिश हो जाती है, कभी
फिर क्या है कि पूरी फसल तैयार हो रखी है किसान के खेत में। जो बिन मौसम बारिश है, ये ओलावृष्टि है, ये आजकल पश्चिमी राजस्थान में आने ये जो पिछले 3-4 साल में ये समस्या बढ़ रही है। और फायदा है वो बाकी फसलों में फ़ायदा भी होता है, लेकिन जो पक्के तैयार हुई है ना उसमें नुकसान होता है। ठीक है, बैठिए। तो हमारा किसान समन्वित खेती कर रहा है और भी किसान भाई बैठे हुए हैं जी। नमस्ते, खमा गणी राधिका जी। खमा गणी हमारी साहब। इस धरती पर आपका स्वागत है, मरुभूमि पर। मेरा नाम पुरखाराम है और मैं समन्वित खेती पे बात करूं मैम, तो ये है कि पहले जब हम पारंपरिक खेती करते थे उसमें पशुपालन भी करते थे, जैसे मिश्रित खेती भी करते, लेकिन जो आज का जो एडवांस जो टेक्नोलॉजी के साथ जो प्रधानमंत्री जी का सहयोग भी हो रहा है, लेकिन एक आदमी की यहाँ पे कमी रहती है मोटिवेट की। जो हमारे यहाँ से प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल बढ़िया अच्छा काम किया है और जो मोटिवेट कर रहे हैं, जिससे क्या है कि जो भी जैसे मेरे जैसे युवा किसान है, पढ़ा लिखा, मैंने BA किया है, मैं इकोनॉमिक्स में MA कर रहा हूँ, लेकिन खेती के जिसके साथ में हम दोनों काम करें ना, जैसे पढ़ाई भी है और खेती दोनों का काम हो, तो जैसे आज हम किसी चीज़ को बाज़ार में बेचने जाएं, अगर किसान पढ़ा लिखा नहीं होगा तो वो उसको आगे बाज़ार में कुछ मूल्य नहीं मिलेगा। समन्वय खेती की बात करें, जैसे पशुपालन साथ में हो रहा है हमारे, मेरी यहाँ की बात करूँ, मैंने शुरू की नर्सरी से। इसका जैसे बाई प्रोडक्ट मिलता है वो पशुओं के चारे के रूप में काम आ जाता है, और उसके बाद दूसरी खेती करते हैं वो पशुओं के चारे में काम आ जाता है, और पशुओं से जो भी घी वगैरह जो भी मिलता है, जैसे खाद भी है, तो हम दूसरे बाजार में आत्मनिर्भर पशुओं से जो खाद होती है, हम कहते हैं भाई रासायनिक खादों का उपयोग कम करें, जैविक खादों पे ज़्यादा जाएं, तो हम अपना खुद का पशु पालेंगे तभी तो जैविक पे जा पाएंगे मैम, नहीं तो बाज़ार पे डिपेंड रहना पड़ेगा। इसलिए हमने सब कुछ ऐसा कर रखा है कि जब हमारे जैसे मान लिया 10 बीघा खेत है, उसमें ऐसे पशुपालन करें कि 10 बीघा के खेत का पूरी आपूर्ति हमारा अपने यहाँ पे हो जाए। पहले शुरुआत करते हैं घर से, घर का दूध बाज़ार से नहीं लाना पड़े, फिर अपन करते हैं गाँव से कि गाँव में हमारी पूर्ति यहाँ से हो जाए। इसी तरीके से अगर सभी किसान करने लग जाए, भैया आत्मनिर्भर, जब मोदी जी बात करते हैं भैया आत्मनिर्भर की बात कर रहे हैं, यहाँ से शुरू करेंगे अपने घर से, घर से हुआ गांव, गांव से हुआ जिला, जिले से राजस्थान, पूरा इसी तरीके से राजस्थान से पूरा भारत। क्या बात है, MA इकोनॉमिक, इतनी बढ़िया पढ़ाई की हुई, और वो पढ़ा लिखा अगर किसान खेती में आता है तो खेती तरक्की ज़रूर करती है। आप और भी किसानों को जोड़िएगा। बैठिए, बहुत धन्यवाद जी। जी, खेती में फ़ायदा हो रहा है? खेती में फ़ायदा बहुत हो रहा है। फ़ायदा जो पहले आपके दादा परदादा ने किया उससे अब क्या है, टेक्नोलॉजी से खेती शुरू हो गई है, तो उसमें फ़ायदा तो है ही। फ़ायदा है। और इस टेक्नोलॉजी की बात करूँ, इस विज्ञान की बात करूँ, तो समझ रहे हैं आप? समझ रहे हैं तो सर, विज्ञान में समझ रही हैं। तो आज जैसे हम ऐसा अधिकारी आए हैं, हमको बताएं कि आप ऐसे करो, तो हम वैसे करते हैं। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, वो इस हिसाब से खेती करते हैं। चलिए बैठिए, बहुत धन्यवाद। तो समन्वित खेती पर चर्चा चल रही थी, और एक और हमारे किसान भाई हैं जिनसे चर्चा करेंगे। फिर वक्त हो गया है आपसे इजाज़त लेने का। जी नमस्कार। नमस्कार, राम राम मैडम। आजकल हम खेती की चर्चा करें तो खेती बिजनेस बन चुका है, और सरकार की योजनाओं का कैसे फ़ायदा लेना है ये किसान जानता है, विज्ञान से कैसे जुड़कर आगे बढ़ना है ये भी किसान जानता है। क्या आप उस किसानों की श्रेणी में आते हैं, तरक्की की ओर बढ़ रहे हैं? बिल्कुल आ रहे हैं मैडम। हमारे को समय समय पर सरकार अधिकारियों से सहयोग मिल रहा है, और उसके सहयोग से हम खेती में और पशुपालन में सब में उनके सहयोग से आगे बढ़ रहे हैं, और अच्छा काम चल रहा है। अभी भारत सरकार की योजना नेरवा गांव आपके घर पहुंच रही है? बिल्कुल पहुंच रही है। किसान सम्मान निधि से, PM किसान सम्मान निधि से हमें पैसे मिल रहे हैं, बराबर सब किसानों को मिल रहा है यहाँ पे। और खेती में है तो हम समन्वित खेती करते हैं, जैसे मूंग है, बाजरा है, मोट है, तिल है, गवार है। और पशुओं के बारे में थार पार कर, गाय का हमारे पहले यहाँ थोड़ा वो कम था, अभी ये पशुपालन विभाग के अधिकारियों ने हमें ये जानकारी दी और उन्होंने हमें प्रोत्साहित किया, तो हमने आगे बढ़कर इसका पूरा लाभ लिया। और हमारे जो बछड़े हैं ना पशुओं के, वो भी बछड़े को भी हमने हमारे से सरकार ने खरीदे हैं, 2 बछड़े मैंने भी दिए हैं। ये पशुपालन विभाग के सहयोग से हमारा ये अच्छा चल रहा है। चलिए बैठिए, बहुत धन्यवाद। तो कहीं ना कहीं जो समस्या आवारा पशुओं को लेकर आती है तो उसका समाधान भी है, वो भी इन्होंने बताया। किसान विज्ञान से जुड़ रहा है, काजरी अधिकारियों का सहयोग या किसानों को बराबर भरपूर मिल रहा है, और भारत सरकार का सपना है कि हमारा किसान तमाम योजनाओं का फ़ायदा ले। और वो योजनाएं कैसे पहुंचेगी, किस तरह से सरकारों की योजनाओं को किसानों तक पहुंचाना है, इसकी जिम्मेदारी हमारे अधिकारियों ने ली है। और किसान यहाँ पर तारीफ कर रहा है, किसकी? खुद की,
सरकार की और यहाँ के अधिकारियों की। चले वक्त हो गया है आपसे इजाजत लेने का, लेकिन यही नहीं रुकेंगे। समन्वित खेती को लेकर चर्चा कर रहे थे, अब एक और गांव में जाएंगे जहाँ पर बात करेंगे मिलेट्स, मोटे अनाज की, क्योंकि लगातार आगे बढ़ रहे हैं और राजस्थान की धरा से सरकारी योजनाओं पर चर्चा कर रहे हैं। नमस्कार।